नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो लाल किला के ऊपर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या लाल किला हो, इन सब का इतिहास अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन लोग ऐसे ऐतिहासिक जगहों पर तो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वहां से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में नहीं पता होता। आज आपको दिल्ली लाल किला यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और रोचक बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं होगा। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह शाही किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है, बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा। देश की जंग आज़ादी का गवाह रहा लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला, सृजनात्मकता और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण का काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। आपको बता दें कि शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनवाए गए सभी किलों के बेहद आकर्षण और सुंदर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और फिर तल्लीनता से इस किले के निर्माण को ध्यान रखकर इसे भव्य और आकर्षण रूप दिया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। वहीं उस्ताद अहमद अपने काम की तरह ही अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में उस्ताद थे। उन्होंने लाल किले को बनवाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया था। यही वजह है कि लाल किला के निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इस भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही ये शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। यह दीवार 2.5 किलोमीटर लंबी है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 60 फीट तथा 110 फीट ऊंची शहर की ओर से है। इसके नोक-झोंक करने पर ज्ञात हुआ कि इसकी योजना एक 82 मीटर की वर्गाकार ग्रिड का प्रयोग कर बनाई गई है। लाल किला दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है, जो भारतीय इतिहास एवं उसकी कलाओं को अपने में समेटे हुए हैं। इसका महत्व समय की सीमाओं से बढ़कर है।
एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तौबा के आतंकवादी द्वारा हमला भी हुआ था। इनमें 2 सैनिक एवं 1 नागरिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास बताया गया था। 1947 में भारत के आजाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने यह परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया था। तब यह यहाँ सेना का कार्यालय बना हुआ था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 56 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इस समारोह में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है, पर अब हमारे इतिहास और विरासत में एक पहलू को दुनिया को दिखाने का समय है। मुगल शहंशाह शाहजहां ने 1638 में लाल किले के निर्माण के आदेश दिए थे। लगभग इसी समय उसने आगरा में अपनी स्वर्गीय पत्नी के याद में ताजमहल बनवाना शुरू कर दिया था। लाल किले पर 1749 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने हमला कर दिया था और यह तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी व्हाइट यानी सफेद रंग का हुआ करता था। इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। कई लोगों को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन कोहिनूर हीरा असल में दीवाने खास स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था, जिसे वर्षों बाद नादिर शाह द्वारा लूटा गया था। दुनिया का सबसे कीमती हीरा पन्ना, मोती, हीरे और मणिक जैसे मूल्यवान पत्थरों से जड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था तब वो हीरा चुरा कर इंग्लैंड ले गए थे और आज वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। खैर, अब ना तो सिंहासन है और ना ही कोहिनूर हीरा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसके बाद जब अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को दोषी पाया तो उन्हें उनके ही घर यानी लाल किले में प्रताड़ित किया गया और बाद में इस इमारत के दीवाने खास में ब्रिटिश अदालत ने इन्हें कैद कर दिया। इसके बाद उनसे उनकी उपाधि छीन ली गई और उन्हें रंगून भेजा गया था, जो अब म्यांमार है। सबसे पहले 1747 में नादिर शाह ने लाल किले में लूट व चोरी की थी। वह अपने साथ यहाँ के स्वर्ण मयूर सिंहासन ले गया था, जो बाद में ईरानी शहंशाहों का प्रतीक बना। उसके बाद जो कुछ बचा हुआ था वो ब्रिटिश ने चुरा लिया। ब्रिटिश अफसर यहाँ से लूटकर उसी बड़े लोगों के सामने नीलामी करते थे। यही कुछ भारत की शान रहे कोहिनूर के साथ हुआ, जिसे ब्रिटिश यानी से ले गए थे, जो आज लंदन की शोभा बना हुआ है। आजादी के लिए संघर्ष कर रहे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कई बार लाल किले में बनाई गई जेल में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले के लाहौर दरवाजे पर अपने की शान तिरंगे झंडे को फहराया। आजादी के बाद से लाल किले को आर्मी की छावनी बना दिया गया। 2003 तक किले का बहुत बड़ा हिस्सा आर्मी के हिस्से में था, लेकिन उसके बाद उसे भारतीय पुरातत्व विभाग को मरम्मत के लिए दे दिया गया। लाल किले में बने दर्शनीय स्थल। लाल किले के स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से उसकी दीवारें, मुख्य दरवाजा, दर्शक हाल, यमुना नदी के तट पर बना शाही महल है। इसके अलावा नीचे आपको अन्य स्थल बताए जा रहे हैं। छावड़ी बाजार, यह लाल किले के सामने मौजूद है। लाहौरी दरवाजा, लाल किले का यह मुख्य दरवाजा है। लाहौर की तरफ मुख्य होने से इसे यह नाम दिया गया। आजादी के बाद से यही हर साल ध्वजारोहण होता है और यहाँ की बालकनी से प्रधानमंत्री देश के नाम अपना संदेश पढ़ते हैं। दिल्ली दरवाजा, यह किले के दक्षिण की ओर है।
इसका रूप बनावट बिल्कुल मुख्य लाहौरी दरवाजे जैसी है। इस दरवाजे से दोनों ओर पत्थर के विशाल हाथी बने हुए हैं। इसे औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन 1903 में इसे लार्ड के द्वारा फिर से बनवाया गया। पानी दरवाजा, यह छोटा दरवाजा है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नदी के तट के समीप था, इसलिए इसका नाम यह पड़ गया। चट्टा चौक, लाहौर गेट के अंदर जाते ही चट्टा बाजार है। यहाँ मुगलों के समय में हाट लगा करता था, जहाँ सिल्क, ज्वेलरी व और भी अन्य आइटम बेचे जाते थे। नौबत खाना, इसे नक्खर खाना भी कहते हैं। लाहौर गेट के पूर्वी ओर यह स्थित है। यह महल संगीतकारों के लिए विशेष रूप से बनवाया गया था। यहाँ रात्रि को संगीत संध्या आयोजित की जाती थी। दीवाने आम, यह राजा का मुख्य कोर्ट हुआ करता था। यहाँ वे सारे फैसले लिया करते थे। यह 540 फीट चौड़ा व 420 फीट गहरा बना हुआ था, जिसके चारों ओर गैलरी बनी हुई थी। इसके सामने जनता के लिए हॉल भी था। मुमताज महल, यह राजाओं की पत्नी व दासियों के लिए बना हुआ था। आज के समय में ये संग्रहालय है। रंग महल, यह भी मुमताज महल की तरह ही रानियों के लिए बना हुआ था। यहाँ बीच में एक पुल भी था जिसे नहर बशीर, यह एक नहर थी जो यमुना नदी से महल को जोड़ती थी, के द्वारा भरा जाता था। दीवाने खास, दीवाने आम के उत्तरी और दीवाने खास बनाया गया था। इसे संगमर बहुमूल्य पत्थर से बनवाया गया था। यह राजा का पर्सनल रूम हुआ करता था। इसे भी बहुमूल्य पत्थर व रत्नों से बनाया गया था। मोती मस्जिद, इसे औरंगजेब के द्वारा 1659 में बनवाया गया था। यह औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। आज के समय में लाल किला का महत्व। लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है, जो दिल्ली का मुख्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ हजारों की संख्या में हर साल लोग आते हैं। यह हफ्ते में 6 दिन आम जनता के लिए खुला रहता है। सोमवार को ये बंद रहता है। यहाँ अंदर जाने के लिए भारतीयों के टिकट 10 रुपए व विदेशियों की 150 रुपए की आती है। यह सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रोज शाम को साउंड व लाइट शो होता है, जो मुगलों के इतिहास को दिखाता है। इस लाइट शो को दिखाने के लिए अलग से 50 रुपए लगते हैं। यह लाइट शो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ कुछ महल को बिल्कुल पहले की तरह ही सजा के रखा गया है, ताकि लोग हमारी पुरानी संस्कृति को करीब से जान सके और इतिहास को भी देख पाएं। यहाँ मस्जिद हमाम को जनता के लिए बंद करके रखा हुआ है। लाहौर गेट को भी हस्तकला के द्वारा सजाया गया है। यहाँ के संग्रहालय में बहुत सी पुरानी चीजों को संजो के रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। आप जानते होंगे कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और यह लाल किले के लिए बहुत खास होता है। स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर भारत का प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं। लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा आजादी के समय से है। आपको बता दूं कि भारत आजाद होने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लाल किले की लाहौरी गेट पर भी भारत का ध्वज लहराया था। उसी समय से आज तक यह परंपरा चल रही है। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं कि दिल्ली की शान लाल किला भारत के इतिहास में अपनी अहम भूमिका रखता है। लाल किले की सुरक्षा, आतंकवादी हमलों से बचने के लिए लाल किले की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। स्वतंत्रता दिवस के समय इसकी सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस व सैनिक दल इसकी अच्छे से निगरानी करते हैं। यह नो फ्लाई जोन एरिया है, मतलब यहाँ से कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता। यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त देते हुए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज। आप सभी अपना ध्यान रखें।